आंटी थी, वो सिलेंडर लेकर नागिन डांस करा करती थी। सिलेंडर आंटी, कौन आंटी, कौन नाम का मुझे नहीं पता, वो आंटी है खासकर। अरे मैं पहचान ही नहीं आ रहा, मेरी मुलाकात ही नहीं हुई अखबार में ही। तो यार उस सिलेंडर आंटी का पता कीजिए कहाँ यार सिलेंडर 1100 रुपए का है। वो सिलेंडर आंटी कहीं सोई हुई है, विदेश गई है या कहीं और चली गई है। क्या आप मीडिया वाले सिलेंडर आंटी को ढूंढ कर उनसे सवाल कर सकते हैं कि कल तक तुम 450 का सिलेंडर होकर 10-12 महिलाओं को लेकर सिलेंडर सर पर रखकर नागिन डांस सड़कों पर क्या करती थी कि यूपी की जनता को लूट लिया। आज वो सिलेंडर आंटी कहां गई है? मेरी गुजारिश है आप तो सिलेंडर आंटी को ढूंढकर ये सवाल कीजिए। स्मृति ईरानी का मैंने देखा है यहाँ का, देखो वो सामने यूनिवर्सिटी चमक रही है, इतना विकास। इधर देखो आप शीशे की सड़क नजर आ रही है आपको? नहीं आ रही नजर, शीशे की सड़कें। इधर आप देखो इंडस्ट्रियल एरिया लगी हुई है सारे कारोबार की, वो लगी हुई। और इधर आप देखोगे ना तो इधर स्मार्ट सिटी देखो। पहले अमेठी आपको कैसा लगा, स्मृति ईरानी का अमेठी? स्मृति ईरानी से पहले वो राहुल गांधी का अमेठी है। गांधी तो सांसद वो है ना, गांधी परिवार का अमेठी है। अरे वो कुछ दिन के लिए छोटे भैया हो गए, आ गए चले गए, ऐसा होता रहता है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि वो राहुल गांधी और गांधी फैमिली का अमेठी है। इस अमेठी को किसी ने डेवलप किया है तो गांधी फैमिली ने डेवलप किया है। यहाँ पे जितने भी कंपनियां हैं और प्रौद्योगिकी स्थान है, संस्थान है, पेट्रोलियम है, सबके सब गांधी फैमिली के बनाए हुए हैं। स्मृति की राजकुमार ने लूट लिया तो ये सब बना हुआ नहीं होता। स्मृति ईरानी की सिर्फ एक चीज़ बनाई हुई है, यहाँ पे शौचालय है। अगर बोला जाए सभी कांग्रेसियों से और सभी भाजपाइयों से कि अपने अपने संस्थानों में जाके बैठ जाओ, तो कांग्रेसी तो जो बड़ी बड़ी IIT IIM हैं और ये सब बड़ी बड़ी संस्थान हैं उनमें बैठेंगे, और भाजपा जाके बैठेंगे शौचालय के अंदर, क्योंकि उनका वही विकास है। स्वच्छ भारत घर घर शौचालय पहुंचा दिए अभी तो। हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब आप बताइए यूपी के अंदर, हम यूपी के अंदर खड़े हैं, योगी जी बोल रहे हैं कि हमने 4 करोड़ शौचालय बनाए हैं। अब एक घर में अगर आप पाँच इंसान एक घर में मिनिमम होते हैं, माँ बाप हो गए, फिर उनके बेटे भी हो गए, बच्चे हो गए, तो 5 इंसान एक घर में मिनिमम होते हैं, तो 5 पंजे 25 करोड़। तो यानी कि पहले किसी के पास शौचालय था ही नहीं, सबके सब जंगलों में जाते थे। तो योगी जी ने हर एक घर में शौचालय बनाया है। देखो भाई, मैं कहता हूँ मेरे घर में नहीं बनाया, आपके घर में बनाया क्या? आपके घर में बनाया शौचालय? तो 4 करोड़ शौचालय कहाँ बना दिए वो? हमें भी उसका खाका दिखा दीजिए। लेकिन उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती इन्हें, सिर्फ ऐलान करते हैं कि हमने ये क्या, हमने वो क्या, ये क्या, वो क्या। शौचालय का इन्होंने विकास किया, लेकिन शौचालय के अंदर में इन्होंने गड़बड़ जोला क्या है? 4 करोड़ शौचालय का हिसाब लगाओगे तो 25 करोड़ जनता बैठती है, लेकिन यूपी की जनता 23 करोड़ है, तो 2 करोड़ जनता की फालतू। इस बार यात्रा जो चल रही है फ्लॉप हो गई, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, भीड़ नहीं आ रही है। भाई राहुल गांधी के पीछे लाखों आदमी चल रहे हैं, और जो विरोधी है वो कहते रहते हैं। पिछली भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने खूब जतन किए कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फेल की जाए, लेकिन वो यात्रा सक्सेसफुल हुई, और ये यात्रा भी सक्सेसफुल होगी। यहाँ तक कि उन्होंने इतने जतन किए कि उस यात्रा के बीच में बम भी फुलवाए हैं, 2 ब्लास्ट हुए थे, लेकिन राहुल गांधी और हम बराबर चलते रहे। हमारे साथ हजारों कार्यकर्ता, हजारों हमारे साथ पब्लिक, हमारे समर्थन देने वाले हजारों लोग हमारे साथ चलते रहे, लाखों लोग। क्या कहेंगे चाचा, क्या लग रहा है, किस तरह से देख रहे हैं यात्रा? फ्लॉप हो गई यात्रा को तो आप कह रहे होंगे या भाजपा वाले कह रहे होंगे? आप लोग कह रहे हैं, वो सवाल आपसे कर नहीं, मुझसे तो सवाल कर रहे हैं। आपने देखा नहीं है, कल अमेठी में नहीं देखा आपने, प्रतापगढ़ में नहीं देखा, इलाहाबाद, बनारस, चंदौली देखी नहीं आपने। ये जो भीड़ यहाँ आई हुई है, ये प्रधान की, सेक्रेटरी की, मास्टर की, सरकारी अमले की लालच वाली नहीं है कि आपको 500 रुपए मिलेंगे और चलो। ये भीड़ बिना बुलाई भीड़ है, ये मोहब्बत वाली, प्यार वाली भीड़ है। आपको दिख ही नहीं रहा, आपके उनके 10 तो देखते हैं 100, और यहाँ राहुल जी के साथ जो लाखों चलते हुए आपको हजारों में नजर आते हैं। हमारे देश में सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कि हमारे देश का जो चौथा स्तंभ था मीडिया, उस मीडिया ने सच्चाई दिखानी बंद कर दी है, और मीडिया गोदी मीडिया हो चुकी है, गोदी मीडिया हो चुकी है। मीडिया पे ही आ जाते हैं। अरे आ जाते जब सच्चाई नहीं दिखाते, क्यों नहीं आए? लाखों की तादाद में किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मीडिया दिखा रही है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, लाखों की तादाद में अग्निवीरों ने धरना दिया जंतर मंतर दिल्ली पे, क्या किसी ने दिखाया है? मणिपुर के अंदर मां बहनों के साथ क्या हुआ, क्या किसी ने दिखाया है? और मीडिया कहती हम पे सवाल उठाते हैं। देश के 4 स्तंभ से एक फोन गया अमित शाह का, सब वहां पर रुक गया था मणिपुर में। कौन रुक गया था? कुछ नहीं रुका। आज भी देखा आपने भी, 4 दिन पहले मैंने देखा दंगा हुआ है वहां, 4 दिन पहले भी दंगा हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इतनी फुर्सत नहीं मिली कि वहां के जाके लोगों की खैर खबर। अमेठी आके कैसा लगा ये बताइए? अमेठी आके मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि स्मृति ईरानी का मैंने देखा है यहाँ का, देखो वो सामने यूनिवर्सिटी चमक रही है, इतना विकास। इधर देखो आप शीशे की सड़क नजर आ रही है आपको? नहीं आ रही नजर, शीशे की सड़कें। इधर आप देखो इंडस्ट्रियल एरिया लगी हुई है सारे कारोबार की, वो लगी हुई। और इधर आप देखोगे ना तो इधर स्मार्ट सिटी देखो हो रही,
इतना काम यहाँ कराया है कि मेरी तो समझ में नहीं आ रहा शुरू कहाँ से करूं। शुरू या आप मजाक उड़ा रहे हैं आप? मैं मजाक नहीं, जो बात है मैं वो कह रहा हूँ। वो तो यही कह रहे हैं ना, राहुल गांधी ने क्या किया यहाँ पर? राहुल गांधी ने हाँ। अरे राहुल गांधी ने ये किया कि जब तक गांधी परिवार यहाँ एमपी रहा तो गांधी परिवार को यहाँ घर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ अमेठी का एक एक घर गांधी परिवार का घर है। आपको यहाँ घर बनाना पड़ा, और मैं तो ये कहता हूँ घर भी इसलिए बनाया है, शायद वो 2 करोड़ में बन के तैयार हुआ होगा और सोचा होगा इसके कोई 3 करोड़ देगा, 3.5 करोड़ देगा, 2.5 करोड़ देगा, बेच के चले जाएंगे। अरे वो अपने घर है, अपने घर में घर उनका घर, अपनों के उनका घर नहीं 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 अपनों के बीच में नहीं नहीं नहीं, अमेठी घर राहुल जी का है, गांधी परिवार का है, ये आप गलत कह रहे हैं बिल्कुल। तो भी 2 साल बाद आ रहे हैं यहाँ। ये कौन आ रहा है 2 साल बाद? राहुल गांधी। अरे राहुल जी तो 2 साल बाद आ रहे हैं। राहुल जी आए तो जब तो स्मृति ईरानी जी आई हैं, वरना वो भी नहीं आ रही थी। यहाँ बच्चे बुजुर्ग इंसाफ मांग रहे हैं उनसे, और आप कह रहे हैं कि कैसा लग रहा है। अरे 5 सालों में आपने अमेठी को बदल करने की बात कही थी, अमेठी में कोई काम नहीं हुआ, बल्कि इतना हुआ जो कॉर्पोरेट है बड़े बड़े उनको लाकर यहाँ रखने का काम किया और फैक्ट्रियां खाली करा दी, मजदूरों को बाहर भेजने का काम किया। आप कह रहे हैं उन्होंने काम किया है? अरे इधर आप लोग न्याय दिला रहे हैं, उधर लोग पार्टी तक छोड़ रहे हैं। हर जगह देखिए, जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर पार्टी तोड़ रहे हैं। देखिए कोई कहीं भी चला जाए, और मैं तो ये कहता हूँ कि ये आरएसएस माइंड के लोग हैं जो जा रहे हैं, और इनके सब सही थे। अब सुनिए सुनिए, नहीं नहीं मैं क्या कह रहा हूं, मेरी तो सुनिए आप, आपने अपनी कही, मेरी सुनिए आप। ये आरएसएस के माइंड आदमी थे, इन्होंने ही कांग्रेस को खत्म करने का काम किया है। अब कांग्रेस दूध की तरह साफ होती जा रही है, और हम तो कहते हैं जिसको कांग्रेस छोड़कर जाना है, कांग्रेस से साफ हो रही है। अरे हमारी बात तो सुनो आप। बोलिए आप। कांग्रेस दूध की तरह साफ हो रही। हमारा कहना है कि जिसको जाना है जाइए, क्योंकि वो सत्ता भोगी लोग हैं, उनको समाज से दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, वो चाहे कोई भी हो। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। कांग्रेस राहुल जी के नेतृत्व में युवाओं के लिए और देश के लिए मजबूत होकर उभर रही है, और सोनिया जी ने अपना बेटा भेज दिया है कि जाओ, मेरा बेटा अकेला लाखों से लड़ेगा और ये भारतवासी उसके साथ होंगे। क्या लग रहा है? अब कह रहे हैं 24 में 400 पार। देखिए इसका नेता कैसा हो, राहुल गांधी। रही बात 24 की, वो बात करते हैं कि 24 में 400 पार, लेकिन उन्होंने तो ये भी वादा किया था कि हम देश के एक एक इंसान को, एक एक परिवार को 15-15 लाख रुपए देंगे। उन्होंने कहा वादा ये भी झूठा रहा। उन्होंने बोला था कि हवाई चप्पल पहनने वालों को हम हवाई जहाज में बिठाएंगे, उनका ये वादा भी झूठा रहा। उन्होंने लोगों को लाखों के करोड़ों के सपने दिखाए, लेकिन सब बातें झूठे निकले। तो इनकी कोई बात सच्ची नहीं है। तो 400 पार पे आप क्यों विश्वास कर रहे हो? आपको यकीन है 400 पार आएगा? आप बताइए मुझे। कह रहे हैं ना, तो आपको यकीन है क्या? तो सवाल कर रहे हैं, आपको बताइए क्या लग रहा तो हम भी आपको जवाब दे रहे हैं। उनकी बात पे कोई विश्वास ही मत करना, वो हर बात पे झूठ बोलते हैं। मणिपुर के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट, केंद्र के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट, लेकिन वहां पे फिर भी दंगा हो रहा है। समझ आता है कि आपको? उनका मकसद ही ये है कि धर्म की राजनीति फैलाओ और आपस में फूट फैलाओ और इन पर राज करो। जो अंग्रेजों की नीति थी वही भाजपा नीति चल रही है। अरे नहीं, वो जनता के कह रहे हैं, जनता के नेता है, जनता के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों का बेटा है, गरीबों का मसीहा है। आप ऐसे वो तो ये भी बोलते हैं कि मैं ओबीसी हूँ, लेकिन वो ओबीसी नहीं है। राहुल जी ने इस बात को साबित कर दिया कि वो जनरल कास्ट से पैदा हुए हैं, और अपने आप को 2000 के आसपास उन्होंने अपनी जो है ओबीसी में कन्वर्ट करा लिया, और जो ओबीसी वोटों लेने के लिए बोला कि मैं ओबीसी हूँ ना। वो तो कह रहे हैं ना कि 2 ही जाति हैं यहाँ पर, अमीर और गरीब। हाँ, अब आया असली पॉइंट। अमीर और गरीब, गरीबों को गरीबी खत्म नहीं करेंगे, गरीबों को खत्म करेंगे, और राशन मिल रहा है, अमीरों को मालदार करेंगे। राशन मिल रहा है 5-5 किलो सब। आपको 5 किलो राशन दे रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी को 5 किलो राशन मैं दे रहा हूँ। मैं देखता हूँ भला वो कैसे 5 किलो राशन में अपना पौध पूरा कर लेंगे। क्या नरेंद्र मोदी जी 5 किलो राशन पौध पूरा कर सकते हैं अपना? प्रधानमंत्री की आय होती है 1,60,000 रुपये महीना, लेकिन वो 2 करोड़ का 10 करोड़ का सूट पहनते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं। तो प्रधानमंत्री है तो इतना तो करेंगे ना। प्रधानमंत्री नहीं पहन अपनी सेल से ज्यादा पहन सकता है क्या? अपनी आय से ज्यादा खर्च कर सकता है क्या कोई इंसान? राहुल गांधी 40,000 की टी-शर्ट पहन रहे हैं। टी-शर्ट पहनने? राहुल गांधी कितनी कैप। एक बात बताऊं आपको, एक पुरानी मिसाल है, पुरानी कहावत है, नाचना ना आए तो आंगन टेढ़ा। अपना 10 लाख का सूट नहीं दिखता, लेकिन राहुल गांधी की 41,000 की टी-शर्ट दिखती है उन्हें। 24 में क्या लग रहा है फिर? 24 में प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे और 100% साथ गठबंधन का साथ छोड़ रहे हैं सब। अरे भाई, आप रिजल्ट देख कर बताना, वो आपको आश्चर्यचकित दिखेगा रिजल्ट। और 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, और मेरी तो दुआ ये है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। हाँ, क्या लग रहा है 24 में फिर?
राहुल गांधी प्रधानमंत्री राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं बनेंगे। आप कह रहे हैं कि अरे चमत्कार होता है जब जनता चाहती है। हाँ, जनता तो अभी भाजपा को चाह रही है ना। दस नहीं, देखिए जनता नहीं चाह रही, जनता उनके पास वो है जो मैंने बताया ना था, गांव के प्रधान को, मास्टर को, उनको ठेका दे दिया जाता है, तो जनता भी आ जाती है बेचारी के चलो आज इन्हीं के साथ चलते हैं। राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे और आपको मानना होगा जब जनता कोई निर्णय लेती है तो किसी की सुनती नहीं है। अभी एक देश में चुनाव हुए, वहां के जो पार्टी थी उसका चुनाव चिन्ह छीन लिया गया, उसके जो प्रत्याशी निर्दलीय लड़ रहे थे उनकी सभाएं नहीं होने दी, उनको वोट नहीं मांगने दिया, मगर वहां की जनता ने कहा कि हम आजाद हैं, हम जिसे चाहेंगे उसको नेता बनाने का काम करेंगे। और वहां की जनता ने, आपको क्यों लग रहा है कि जनता कांग्रेस के साथ जाएगी? मुझे क्यों लग रहा है? हाँ, अरे खुश है ना, राम मंदिर में खुश है, 5 किलो राशन में खुश है, 370। भैया राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, कौन सा भाजपा ने बनाया? उन्होंने तो उद्घाटन करा, वो भी मतलबी करा है। अगर वो उद्घाटन में चारों शंकराचार्यों को बुलाते तो हम मानते हैं सनातन धर्म का मंदिर है, उसका उद्घाटन है। उन्होंने तो वो राजनीतिक किया, उनके चारों शंकराचार्य कह चुके हैं इस बात को। अगर उनको मंदिर ही का उद्घाटन करना था, मंदिर से इतना था। और दूसरी, हिंदू भाइयों में बताया गया, मैं तो हिंदू नहीं हूं मगर उनमें बैठता हूं, कि कहीं भी किसी भी मंदिर की पूजा बिना, अगर किसी की घरवाली है, बीबी है, उसके बिना नहीं होती। उन्होंने वहां वो काम करके दिखाया। अब ये जो समाज है, ये जो देश है, मंदिर मस्जिद पर नहीं आने का, 5 किलो चावल पर नहीं आने का, ये तो अब अपने हिसाब से वो सत्ता लाएगा जो सबको हक और इंसाफ दे सकती है, और वो है राहुल गांधी। गांधी परिवार, जिस परिवार में राहुल जी की दादी इस देश के लिए इस दुनिया से चली गई, राहुल जी के बाप इस देश से दुनिया के लिए चले गए, राहुल जी ने अपना परिवार खोया है मगर इस देश के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। इसलिए आज राहुल जी बिना किसी डर के और भय के और अपनी जान की परवाह न करते हुए सड़कों पर निकले हुए हैं, और आने वाला वो वक्त जो होगा वो कांग्रेस का। 24 में मोदी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? मोदी नहीं आ रहे, मोदी जा रहे हैं। हाँ। राहुल जी आ रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं, राहुल जी आ रहे हैं। क्या लग रहा है सर, आखिरी सवाल हो जाए, मोदी जी आ रहे हैं ना? मोदी जी जा रहे हैं और राहुल गांधी जी आ रहे हैं। हाँ। बिल्कुल 100% ये बात सत्य है, लग रहा है पक्का। पक्का है। जनता का मूड देख रहे हैं हम, रात दिन हम बात करते हैं जनता से, गरीब लोगों से बात करते हैं, मिडिल क्लास से बात करते हैं और हाई लेवल से बात करते हैं, सबसे बात करते हैं। सभी ये कहते हैं कि हम मोदी से परेशान हैं। 5 किलो राशन से किसी गुजारा नहीं होने का। अगर 5 किलो राशन नहीं मिल रहा है तो उन्हें सरसों का तेल भी 200 रुपए किलो खरीदना पड़ रहा है, उन्हें पेट्रोल भी 100 रुपए लीटर खरीदना पड़ रहा है। अन्य चीजें ऐसी हैं, अगर सबके रेट और लिस्ट गिराने लग जाऊं तो कुछ भला नहीं होगा जनता का। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी के पास कमाई होगी तो ही तो वो कुछ खाएगा। लोगों के इन्होंने धंधे ठप कर दिए, लोगों के हिल्ले ठप कर दिए, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। 2017 के बाद अब तक जितने भी पेपर हुए हैं सबका पेपर लीक हुआ है, कोई पेपर सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मैंने खुद ने फॉर्म भरा था, जिस टाइम मैंने पेपर दिया उस टाइम भी पेपर लीक हुआ था, उसका आज तक रिजल्ट नहीं आया। तो लग रहा है 24 में बदलाव है। 24 में बदलाव और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ भैया, मैं ये कहना चाह रहा था मीडिया के माध्यम से, जब गैस सिलेंडर कांग्रेस के शासन में थोड़ा सा महंगा होता था, यानी कि 450 का हो गया था, तो एक आंटी थी, वो सिलेंडर लेकर नागिन डांस करा करती थी। सिलेंडर आंटी, कौन आंटी, कौन नाम? नाम का मुझे नहीं पता, वो आंटी है आजकल। अरे मैं पहचान ही नहीं आ रहा, मेरी मुलाकात ही नहीं हुई अखबार में ही। तो यार उस सिलेंडर आंटी का पता कीजिए कहाँ है। आज सिलेंडर 1100 रुपए का, वो सिलेंडर आंटी कहीं सोई हुई है, विदेश गई है या कहीं और चली गई है? क्या आप मीडिया वाले सिलेंडर आंटी को ढूंढ कर उनसे ये सवाल कर सकते हैं कि कल तक तुम 450 का सिलेंडर होकर 10-12 महिलाओं को लेकर सिलेंडर सर पर रखकर नागिन डांस सड़कों पर किया करती थी कि यूपी की जनता को लूट लिया? आज वो सिलेंडर आंटी कहां गई है? मेरी गुजारिश है आपसे उस सिलेंडर आंटी को ढूंढकर ये सवाल कीजिए।